नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आप सबके लिए वो है हेडर फुटर से संबंधित। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हेडर फुटर के बारे में हमें पहले से पता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आप अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो हेडर फुटर तो एक बहुत ही माइनर सी बात है, आप सबको पता है। लेकिन जो मैं आप सबके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ ना, वो बहुत ही अलग है। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, हेडर एंड फुटर वर्ड में भी लगा सकते हो, एक्सेल में भी लगा सकते हो और पावर पॉइंट में भी आप लगा सकते हो। अब इनमें क्या डिफरेंस है ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है पावर पॉइंट के अंदर हेडर फुटर की क्या क्या सुविधाएं होती है इस पे अपन बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कंप्लीट पढ़ेंगे, वर्ड को भी पढ़ेंगे, एक्सेल को भी पढ़ेंगे और पावर पॉइंट को भी अपने देखेंगे। क्लियर होगी बात। अब अगर बात करें कि वर्ड के अंदर हेडर किस तरीके से लगा सकते हैं, एक्सेल में किस तरीके से लगा सकते हैं और पावर पॉइंट में किस तरीके से लगा सकते हैं, तो इस पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ कर लीजिएगा शेयर और जुड़ जाइएगा क्लास के साथ। आज अपने बात करेंगे हेडर फुटर के बारे में। इससे पहले बता दूं कि अगर कोई संगणक की तैयारी कर रहा है तो कंप्यूटर विषय का लाइव बैच है भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पर। राजस्थान पटवार के लिए भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पर लाइव बैच चल रहा है कंप्यूटर का और सूचना सहायक का। ये जो बैच है 23 मई से प्रारंभ है दोस्तों, टारगेट बैच है ये। अच्छे तरीके से क्लासेस चल रही है, आप डेमो क्लास भी लगाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे किसके बारे में, हेडर एंड फुटर के बारे में। हेडर एंड फुटर के बारे में दोस्तों, अगर हेडर फुटर की बात करें तो विस्तार से चर्चा करेंगे कि हेडर और फुटर क्या होता है और किस तरीके से हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हेडर की बात करें, फुटर की बात करें तो अपने पहले टॉपिक पढ़ेंगे एमएस वर्ड में कौन कौन सी व्यवस्था होती है वो पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सेल और उसके बाद पावर पॉइंट की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर और फुटर की। ये मान लो आपके पास क्या है, एक पेज है। इस पेज का ये जो एरिया होता है ये है टॉप एरिया और ये पेज का कौन सा है दोस्तों, बॉटम एरिया है। पेज का टॉप एरिया, पेज का बॉटम एरिया। हेडर हमेशा ही पेज के कहां लगते हैं दोस्तों, टॉप में लगते हैं। तो ये हमारा एरिया किसके लिए हो गया दोस्तों, हेडर के लिए, और ये एरिया किसके लिए हो गया दोस्तों, फुटर के लिए हो गया। एक हेडर के लिए एरिया है, एक क्या है, फुटर के लिए। ये जो ऊपर वाला एरिया है ये पेज का क्या है, टॉप एरिया है, और ये नीचे वाला एरिया है दोस्तों वो क्या है, पेज का बॉटम एरिया है। पेज का टॉप एरिया और पेज का बॉटम एरिया है। अब अगर बात करें हेडर और फुटर की, तो हेडर पेज के टॉप में और फुटर पेज के कहां लगते हैं, बॉटम में लगते हैं। अब कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल कि जो हेडर होता है इसका यहां से कितना एरिया फिक्स होता है। ये जो हेडर है इसका कितना एरिया फिक्स है और ये जो फुटर है इसका कितना एरिया फिक्स है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब इस फिक्स एरिया की बात करें तो ये हमारे पास आते हैं मार्जिन। क्या आते हैं, मार्जिन। अगर इस मार्जिन की बात करें तो एक तो हमारे पास पूछा जा सकता है 2007, 10, 13 और 16 के बारे में, और एक हमसे पूछा जा सकता है मार्जिन क्या, 2019 और 2021 के बारे में। यह सवाल इंपॉर्टेंट है। अब हुआ ये कि 2007, 10, 13, 16 के अंदर जो बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड की जो यूनिट थी वो इंच थी। अब 2016 और 19 के अंदर डिफॉल्ट जो यूनिट कर रखी है वो क्या है, सेंटीमीटर है। क्या है, सेंटीमीटर। पहले यूनिट क्या थी, इंच, और अब यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। तो इस चीज को पहले समझिएगा कि अगर हेडर की बात करें तो पुराने जितने भी वर्जन हैं ये जो एरिया हेडर का फिक्स होता था दोस्तों ये होता था 0.5 इंच, 0.5 इंच। और फुटर का एरिया भी कितना फिक्स होता था दोस्तों, 0.5 इंच। हेडर का भी कितना फिक्स, 0.5, और फुटर का भी कितना फिक्स है, 0.5। लेकिन जैसे ही 2019 और 21 आया तो इसमें हेडर का एरिया हो गया दोस्तों 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर, और इधर भी कितना हो गया, 1.25 सेंटीमीटर। ये जो टॉप एरिया है ये हमारा हेडर का है, ये बॉटम एरिया किसका है, फुटर का। अब अगर आपसे पूछे कि हेडर का बाय डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है तो 0.5 इंच पुराने वर्जन में, 21 और 19 के अंदर कितना है, 1.25 सेंटीमीटर। अब अगर बात करें सेंटीमीटर और इनकी इंच की तो आप याद रख लेना कि अगर आपसे पूछे कि 0.5 में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 0.5 इंच में कितने सेंटीमीटर है तो 1.27,
0.49 के अंदर कितने होते हैं, तो 1.25, और एक अगर इंच हो तो उसमें सेंटीमीटर कितने होते हैं, 2.54 होते हैं। तो कोई भी अगर आपसे आगे सवाल पूछे इंच और सेंटीमीटर का, तो आप इसके बिहाव पे उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे, इधर बात करें तो अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना हो 0.5 को, तो क्या लिख सकते हो, देखिए 0.5 का क्या लिख सकते हो, 1.27 सेंटीमीटर। इधर भी क्या हो जाएगा, ये नीचे 1.27 सेंटीमीटर। इधर की अगर बात करें तो हमारे पास यहां क्या हो सकता है, 0.49 इंच, और इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इंच में लिखना हो तो 0.49 इंच। दो सवाल तो ये बनते हैं कि बाय डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है हेडर का, कितना होता है फुटर का। पुराने वर्जन में पूछे तो फिक्स था 0.5, नए वर्जन में कर दिया 0.49, यानी कि पहले फिक्स था 0.50, अब हो गया 0.49, यानी कि 0.50 न बोलकर अपने क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट 0.5 बोल रहे हैं। अब कितना हो गया, 0.49। अब यूनिट कौन सी आ गई, सेंटीमीटर की। पहले यूनिट कौन सी थी, इंच की थी। तो इंच में पूछे तो भी बता देना, सेंटीमीटर में पूछे तो भी बता देना, पुराने वर्जन में पूछे तो बता देना, नए वर्जन में पूछे तो बता देना। ये बात थी हेडर और फुटर की बेसिक जानकारी। अब अगर आपको ये स्पेस ज्यादा करना हो, कम करना हो, तो आप कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि ज्यादा कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सवाल ये पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट कितना होता है, बाय डिफॉल्ट है कितना होता है। अब बात आती है एमएस वर्ड के अंदर आप हेडर फुटर लगा कितने तरीके से सकते हो। तो आपसे सबसे पहला सवाल पूछे कि एमएस वर्ड में टाइप्स ऑफ हेडर फुटर, टाइप्स ऑफ है हेडर एंड फुटर। तो दोस्तों एमएस वर्ड में टाइप्स ऑफ हेडर फुटर की बात करें तो ये हेडर फुटर 3 टाइप से अपने लगा सकते हैं। सबसे पहला आता है ऑल पेज सेम। क्या आता है, ऑल पेज सेम। दूसरा हमारे पास क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट फर्स्ट पेज। और तीसरा हमारे पास ऑप्शन आता है, वो क्या आता है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। अब देखिए ऑल पेज सेम, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। आप 3 तरीके से इसको लगा सकते हैं। इस चीज को समझिएगा। मान लो आपके पास ये पूरे क्या है, डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में आपके पास ये 4 पेज है। ये पेज नंबर 1 हो गया, ये पेज नंबर 2 हो गया, और ये पेज नंबर 3 और 4 हो गए। कितने पेज है, 4 पेज। अगर मान लो आप हेडर लगाते हैं, पहले पेज पर ABC नाम का मान लो आपने क्या लगाया, हेडर लगाया, तो सभी पेज पर क्या छपेगा दोस्तों, ABC। सभी पेज पर क्या छपेगा, ABC, और सभी पेज के टॉप में क्या आ जाएगा, ABC। इसलिए बाय डिफॉल्ट जो हेडर एंड फुटर लगता है वो दोस्तों कैसा लगता है, ऑल पेज सेम। कैसे लगता है, ऑल पेज सेम। बाय डिफॉल्ट हेडर फुटर कैसे लगता है, ऑल पेज सेम। अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो इसमें दूसरा ऑप्शन क्या होता है, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज का क्या होगा दोस्तों, देखिएगा। मैं पहले पेज पे मैंने क्या किया, पहले पेज पर हमने लिख दिया XYZ, XYZ। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब पहले पेज का क्या हो गया अलग, बाकी सबका हो गया सेम। ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, डिफरेंट फर्स्ट पेज। और तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज का मतलब क्या है, पहले पेज का जैसा हेडर है वो तीसरे पे दिखेगा, 5वें पे दिखेगा, 7वें पे दिखेगा। दूसरे पेज का हेडर है वो चौथे पे, छठे पे, 8वें पे। यानी कि ऑड पेज का हेडर अलग होना चाहिए, इवन पेज का हेडर अलग होना चाहिए। अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं तो एमएस वर्ड में कौन सा फीचर है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। तो जो हेडर पहले पेज पे लगा हुआ है वो कब लगेगा, तीसरे पे, और जो दूसरे पे लगा हुआ है वो कब लगेगा, चौथे पे। तो ये तो स्ट्रक्चर किसकी है, ऑड एंड इवन पेज की। पहले का अलग हो, बाकी सबका क्या हो, सेम हो, तो डिफरेंट फर्स्ट पेज। और सबका सेम हो तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, ऑल पेज सेम, ऑल पेज सेम। अगर आप हेडर फुटर की बात करें दोस्तों, तो हेडर फुटर कहां से इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट टैब के पास एक ग्रुप होता है जिसका नाम क्या है, हेडर एंड फुटर ग्रुप से आप हेडर फुटर लगा सकते हैं। तो इंसर्ट ग्रुप से आप क्या लगा सकते हैं, हेडर फुटर लगा सकते हैं। हेडर फुटर का मार्जिन कितना होता है, हेडर फुटर कौन कौन से तरीके से लगा सकते हैं, इन सब के लिए हमने अच्छे तरीके से इसको देखा है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं और किस किस तरीके से लगा सकते हैं। ये जानकारी थी एमएस
वर्ड के बारे में। अब आगे अगर बात करें दोस्तों तो एक्सेल की बात करें तो हेडर फुटर लगाने के तरीके जैसे एमएस वर्ड के पास है वैसे के वैसे किसके पास है, एक्सेल के पास है। लेकिन एक्सेल में एक ही सवाल इंपॉर्टेंट बनता है कि एक्सेल में हेडर फुटर लगाने के लिए कौन सा व्यू होता है। हेडर फुटर लगाने के लिए एक्सेल में कौन सा व्यू होता है, पेज लेआउट होता है। क्या होता है, पेज लेआउट होता है। आप सब जानते हैं, मैंने कई बार बताया है, यूट्यूब पे भी मैंने बताया हुआ है कि एक्सेल में लेआउट 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला लेआउट होता है दोस्तों नॉर्मल, दूसरा हमारे पास लेआउट होता है पेज लेआउट, पेज लेआउट, तीसरा हमारे पास लेआउट होता है एक्सेल में पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू। उसके बाद हमारे पास आता है कस्टम, और उसके बाद हमारे पास आता है फुल स्क्रीन, कस्टम, और उसके बाद क्या आता है, फुल स्क्रीन। तो अगर आप एक्सेल में हेडर फुटर लगाना चाहें तो कौन से लेआउट का यूज कर सकते हैं, पेज लेआउट का। एक्सेल का बाय डिफॉल्ट लेआउट कौन सा होता है, नॉर्मल। अब रही बात किसकी, जैसा आप वर्ड में लगा सकते हैं ऑल पेज सेम, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। अच्छा सवाल ये है कि एक्सेल में हेडर फुटर लगाने के लिए कौन सा व्यू या कौन सा लेआउट या कौन सा वर्कबुक व्यू होता है दोस्तों, तो आप बता देना कौन सा होता है, पेज लेआउट। आज जो क्लास में मेन जो पार्ट समझना था वो अपन बात करते हैं पावर पॉइंट के बारे में। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों एमएस पावर पॉइंट के बारे में। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि पावर पॉइंट को जब रिलीज किया गया था तो इसका नाम क्या था, क्या पावर पॉइंट था या कुछ और नाम से जानते हैं। मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पावर पॉइंट का इनिशियल नेम क्या था, पावर पॉइंट का इनिशियल नेम क्या था। अब देखिए पावर पॉइंट की बात करते हैं। पावर पॉइंट में अब देखिए कुछ चीजें अपने को थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा। पावर पॉइंट में हमारे पास क्या होती है दोस्तों, स्लाइड होती है। स्लाइड का अगर आपसे पूछे ओरिएंटेशन, स्लाइड का क्या पूछे, ओरिएंटेशन, तो पावर पॉइंट में स्लाइड का ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट क्या होता है दोस्तों, लैंडस्केप होता है। क्या होता है, लैंडस्केप होता है। एक अपने पास पावर पॉइंट में नोट्स मास्टर आता है। क्या आता है, नोट्स मास्टर। और एक अपने पास क्या आता है, हैंड आउट मास्टर। नोट्स मास्टर और हैंड आउट मास्टर, इन दोनों का जो ओरिएंटेशन होता है दोस्तों वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। दोनों का ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। अब देखिए दोस्तों अगर आप इस स्लाइड पर हेडर फुटर लगाना चाहें तो दोस्तों आप स्लाइड पर हेडर नहीं लगा सकते, आप स्लाइड पर हेडर नहीं लगा सकते। आप स्लाइड पर क्या क्या लगा सकते हो दोस्तों, आप स्लाइड पर फुटर लगा सकते हैं, आप स्लाइड पर डेट एंड टाइम लगा सकते हैं, आप स्लाइड पर स्लाइड नंबर लगा सकते हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना कि अगर आपके पास पावर पॉइंट में स्लाइड की बात करें वो, तो स्लाइड में हेडर नहीं लगता। आपके पास स्लाइड में हेडर लगाने का ऑप्शन नहीं है। आप केवल और केवल स्लाइड पर क्या क्या लगा सकते हो, फुटर, डेट एंड टाइम और स्लाइड नंबर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले कि हमारे पास स्लाइड पर क्या सुविधा होती है। अब आप सब जानते हैं कि आपके पास जो स्लाइड होती है वो उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, लैंडस्केप होता है। अब ये एरिया होता है हेडर के लिए, ये एरिया होता है फुटर के लिए, लेकिन ये स्लाइड है, ये आपकी क्या है दोस्तों, स्लाइड है। अब इस स्लाइड पर आप यहां पर ऊपर की साइड में कुछ भी नहीं लगा सकते। आप स्लाइड के बॉटम में क्या क्या लगा सकते हैं, ये आपके पास इस स्लाइड पे बात करें तो आपके पास प्लेस होल्डर 3 होते हैं। स्लाइड में आपके पास प्लेस होल्डर कितने होते हैं, 3। स्लाइड के पास प्लेस होल्डर कितने हैं, 3। कौन कौन से हैं, सबसे पहला आता है ये वाला बॉक्स होता है, ये होता है डेट एंड टाइम का, डेट एंड टाइम का होता है। दूसरा जो बॉक्स है वो किसके लिए होता है दोस्तों, फुटर के लिए होता है। और तीसरा जो बॉक्स है वो होता है स्लाइड नंबर के लिए। किसके लिए है, स्लाइड नंबर के लिए। ध्यान रखना जिस दिन ये सवाल आएगा ना उस दिन समझ में नहीं आएगा कि कैसे करें हल इसको। अब ये है स्लाइड। अब इस स्लाइड का पहला जो प्लेस होल्डर है इसका नाम है डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। अब पावर पॉइंट में डेट एंड टाइम की अगर बात करें तो इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। पावर पॉइंट में डेट एंड टाइम में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है करंट डेट, पहला क्या होता है,
करंट डेट। पहला ऑप्शन कौन सा होता है, करंट डेट, और दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों फिक्स्ड डेट। एक होता है करंट डेट और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, फिक्स्ड डेट। अब देखिए सबसे पहला जो प्लेस होल्डर है इसका नाम क्या है, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम ये हमारे पास क्या होता है दोस्तों, फुटर होता है, और ये होता है स्लाइड का नंबर होता है, स्लाइड नंबर होता है। अब अगर आपसे पूछे कि क्या स्लाइड पे हेडर लग सकता है, नहीं, स्लाइड पे तीन ही प्लेस होल्डर मिलते हैं आपको। एक तो मिलता है डेट एंड टाइम का, एक मिलता है फुटर का, एक मिलता है स्लाइड नंबर का। अब डेट कितने तरीके से लगा सकते हो, दो तरीके से, क्या, करंट डेट और फिक्स्ड डेट। जैसे मान लो करंट डेट की बात करें तो आपके सामने आ जाए 15/6/2023, तो करंट डेट पे क्लिक करिए तो डेट के यहाँ पे क्या लग जाएगा, 15/6/2023। आपने कर दिया फिक्स्ड डेट, तो मान लो आपका आईए का पेपर है 9 सितंबर 9/9/2023 से, तो आपने डेट फिक्स कर दी तो वो कहां आ जाएगा, यहां पर 9/9/23 आ जाएगा। तो डेट कितने तरीके से लगती है, दो। एक होता है फिक्स्ड डेट जो आप चाहे वो लिख दो, एक होती है करंट डेट जो हमारे कंप्यूटर की डेट होगी वो ऑटोमेटिक लग जाएगी। क्लियर होगी बात। उसके बाद हमारे पास क्या है, फुटर। फुटर में जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद स्लाइड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी आपके पास स्लाइड है तो आप स्लाइड का नंबर लगा सकते हैं। अब सवाल क्या आता है, देखिएगा, ये जो डेट और टाइम होते हैं ये कहां लगते हैं, पेज के बॉटम में लगते हैं। पेज के कहां लगते हैं, बॉटम में लगते हैं। लेकिन पेज के बॉटम में कहां लगते हैं दोस्तों, लेफ्ट प्लस बॉटम। ये सवाल पूछा गया है कि स्लाइड पर डेट जो प्लेस होल्डर होता है वो कहां होता है, लेफ्ट प्लस बॉटम। हेडर एंड फुटर की अगर बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों, सेंटर प्लस बॉटम। फुटर हमारा कहां होता है, सेंटर प्लस बॉटम में होता है, एंटर प्लस है बॉटम में। और स्लाइड जो नंबर होता है दोस्तों ये कहां होता है, राइट प्लस बॉटम में, राइट प्लस है बॉटम में। अब आपसे कुछ भी पूछे इन तीनों में तो बता सकते हो। पहला डेट एंड टाइम का प्लेस होल्डर होता है, दूसरा फुटर का होता है, और तीसरा किसका होता है, स्लाइड नंबर का। अगर आपसे पूछे कि पावर पॉइंट की स्लाइड पर आप हेडर लगा सकते हो, स्लाइड पर हेडर नहीं लगा सकते। अब आपने बात करते हैं कि अगर आपको हेडर लगाना है तो हम कहां जा सकते हैं। यहां तक पार्ट कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर। प्लेस होल्डर आपके स्लाइड पर तीन होते हैं, डेट एंड टाइम, फुटर और स्लाइड नंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अब आपको यहां मैंने बताया था, ये देखिए इस स्लाइड पे मैंने कहा था कि आप हेडर नहीं लगा सकते, फुटर, डेट एंड टाइम और स्लाइड नंबर लगा सकते हैं। कहां कहां लगा सकते हैं ये मैंने क्लियर किया। अब अगर आपके पास व्यू हो नोट्स मास्टर और हैंडआउट मास्टर। नोट्स मास्टर क्या होता है, हैंडआउट मास्टर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाली आप क्लास देखेंगे पावर पॉइंट की लेआउट वाली, तो उसमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कि कौन कौन से लेआउट होते हैं, कौन से लेआउट का कौन सा काम होता है, ये मैंने अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। तो एक बार उस क्लास को भी आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। तो नोट्स मास्टर और हैंड आउट मास्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट है मास्टर। अगर आपने पहले वाली क्लास देखी है तो मैं आपको बता दूं कि हैंड आउट मास्टर से एक पेज पर बाय डिफॉल्ट कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हो, 6 स्लाइड प्रिंट कर सकते हो। हैंड आउट मास्टर से एक पेज पर बाय डिफॉल्ट कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हो, 6 स्लाइड प्रिंट कर सकते हो। ये देखिएगा ये आपका हैंडआउट मास्टर है। अभी अपनों ने बात की थी कि हैंडआउट मास्टर का और नोट्स मास्टर का ओरिएंटेशन कैसा होता है, पोर्ट्रेट, और इनका ओरिएंटेशन कैसा होता है, लैंडस्केप। तो हम स्लाइड पे थे तो हमारा पेज कैसा है, लैंडस्केप है। और जैसे ही हम आए दोस्तों किस पर है, हैंडआउट मास्टर पे, तो पेज कैसा होता है, बाय डिफॉल्ट है पोर्ट्रेट होता है। हैंडआउट मास्टर से एक पेज पर बाय डिफॉल्ट 6 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, ये आपकी 1 नंबर स्लाइड है, ये आपकी 2 नंबर स्लाइड है, ये आपकी 3 नंबर स्लाइड है, ये आपकी 4 नंबर स्लाइड है, ये आपकी 5 नंबर स्लाइड है, और ये आपकी क्या है दोस्तों, 6 नंबर स्लाइड है। अब हैंडआउट मास्टर पे आप क्या क्या लगा सकते हैं। सबसे पहले एक यहां पर आपको सुविधा मिलती है, एक बॉक्स आपको यहां मिलता है, ये 2 ऊपर प्लेस होल्डर मिलते हैं और 2 आपको नीचे मिलते हैं। 2 ऊपर प्लेस होल्डर मिलते हैं दोस्तों, और 2 ही आपको कहां मिलते हैं, नीचे प्लेस होल्डर मिलते हैं। अब जो ऊपर वाले 2 हैं इसमें सबसे पहला जो होता है वो किसके लिए होता है दोस्तों, हेडर के लिए। किसके लिए है, हेडर के लिए। और ये हमारे पास होता है डेट एंड टाइम के लिए, डेट एंड टाइम के लिए। ये जो नीचे वाला होता है दोस्तों ये होता है फुटर के लिए, और ये हमारे पास होता है स्लाइड के नंबर के लिए। तो अब देखिएगा अगर आपसे पूछे कि हैंडआउट मास्टर में हेडर और डेट है,
हेडर एंड डेट। हेडर एंड डेट पेज के कहां होते हैं दोस्तों, दोनों टॉप में होते हैं। और अगर आपसे पूछे क्या, फुटर और नंबर, फुटर और नंबर, फुटर और क्या पूछे, नंबर पूछे, तो दोस्तों बता देना फुटर और नंबर कहां होते हैं, पेज के बॉटम में होते हैं। ये तो थी बेसिक जानकारी। अब अगर बात करें कि हेडर का एरिया कहां होता है, तो आप बता देना लेफ्ट प्लस टॉप। कहां लगता है ये, लेफ्ट प्लस टॉप में। डेट कहां लगती है, राइट प्लस टॉप में, राइट प्लस टॉप में। अगर बात करें फुटर की, तो फुटर कहां लगता है दोस्तों, लेफ्ट प्लस बॉटम में, लेफ्ट प्लस बॉटम में। और नंबर की बात करें तो दोस्तों कहां लगता है, राइट प्लस बॉटम में, राइट प्लस बॉटम में। अब ये सवाल पूछा गया कि हेडर और डेट हैंड आउट मास्टर में हेडर और डेट कहां लगती है, तो आप बता देना टॉप में। फुटर और नंबर कहां लगते हैं, पेज के बॉटम में। हेडर का प्लेस होल्डर किस साइड होता है, लेफ्ट साइड। डेट एंड टाइम का किस साइड होता है, राइट साइड। फुटर का किस साइड होता है, लेफ्ट साइड। और अगर देखें नंबर का किस साइड होता है, राइट साइड। अब कितना चेंज आएगा देखिएगा, यहां डेट कहां लग रही है, लेफ्ट प्लस बॉटम में, लेकिन यहां डेट कहां लगी है, राइट प्लस टॉप में। यहां फुटर कहां लगा है, सेंटर प्लस बॉटम में। और यहां पर फुटर कहां लगा है दोस्तों, लेफ्ट प्लस बॉटम में। यहां स्लाइड नंबर क्या है, राइट प्लस बॉटम में, लेकिन यहां भी स्लाइड नंबर हमारे पास क्या है दोस्तों, राइट प्लस है बॉटम में। हो गया क्लियर। ये हमारे पास क्या है, हेडर फुटर की सुविधा है पावर पॉइंट में। अब आप पावर पॉइंट में हेडर फुटर लगा सकते हैं, स्लाइड पर केवल फुटर, स्लाइड नंबर, और आप क्या लगा सकते हैं, डेट एंड टाइम। आप स्लाइड पर हेडर नहीं लगा सकते। हेडर लगाना है तो आपके पास क्या क्या सुविधाएं हो सकती है, नोट्स मास्टर और हैंड आउट मास्टर में। अब मैंने बताया है जो वो क्या बताया है, हैंड आउट मास्टर। और एक बात और कर लेते हैं किसके बारे में, नोट्स मास्टर के बारे में। देखिए दोस्तों, नोट्स मास्टर की स्ट्रक्चर कैसी होती है ये मैं आपको बता देता हूं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नोट्स मास्टर के बारे में। दोस्तों अगर नोट्स मास्टर की बात करें तो नोट्स मास्टर में क्या होता है, एक स्लाइड होती है और उसी स्लाइड का नीचे यहां पर क्या होता है, नोट्स होता है। तो नोट्स मास्टर के पास क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए, एक स्लाइड और उसका नोट्स। तो ये तो हमारे पास क्या होती है, स्लाइड, और इसके बारे में जितने भी आपने नोट्स लिखे हुए हैं वो कहां होते हैं, नीचे। तो एक पेज पर ऊपर क्या होती है, स्लाइड, और नीचे उसके बारे में क्या होते हैं, नोट्स होते हैं। ये जो एरिया होता है ऊपर वाला, ये वाला एरिया होता है, ये किसके लिए होता है, हेडर के लिए। ये किसके लिए होता है, डेट एंड टाइम के लिए। ये किसके लिए होता है, फुटर के लिए। और ये किसके लिए होता है, नंबर के लिए होता है। तो ये हमारा एरिया किसके लिए आ गया दोस्तों, हेडर के लिए। ये हमारा किसके लिए आ गया, डेट एंड टाइम के लिए। ये हमारा दोस्तों किसके लिए आ गया, फुटर के लिए। और ये हमारा आ गया स्लाइड के नंबर के लिए आ गया। क्लियर होगी बात। तो दोनों में हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर में इतना फर्क है, हैंड आउट मास्टर पर एक पेज पर डिफॉल्ट 6 स्लाइड होती है, यहाँ एक पेज पर एक स्लाइड होती है, और उसके ऊपर लिखे गए जितने भी नोट्स होते हैं वो नीचे दिखाई देती हैं। लेकिन प्लेस होल्डर हैंड आउट मास्टर के पास जैसे होते हैं वैसे किसके पास होते हैं दोस्तों, नोट्स मास्टर के पास होते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो हेडर और फुटर के बारे में। ये जो वर्ड एक्सेल के थे ये आप सबको पता है, लेकिन मेन जो उद्देश्य था वो किसको बताना था, पावर पॉइंट के बारे में बताना था। अगर बात करें पावर पॉइंट की जो स्क्रीन होती है, पावर पॉइंट की जो स्क्रीन होती है उसकी अगर बात करें तो स्लाइड का साइज क्या होता है ये भी ध्यान रख लेना। जो स्लाइड होती है उसका साइज क्या होता है, एक होता है स्टैंडर्ड, क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज होता है 4:3, और एक होता है वाइड स्क्रीन। वाइड स्क्रीन क्या होता है, 16:9। वाइड स्क्रीन क्या होता है, 16:9 होता है। तो अगर आपसे पूछे साइज तो आप बता देना वाइड स्क्रीन क्या होता है और स्टैंडर्ड क्या होता है। हो गया क्लियर। ये थी बेसिक जानकारी आज के हेडर फुटर के बारे में और पावर पॉइंट के बारे में। वर्ड के बता दिया मैंने, एक्सेल का बता दिया। आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, आप मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके की बेहतरीन क्लासेज के लिए आप हमारे कोच चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की एक बेहतरीन क्लास के साथ, फिर से मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ। अगर आपकी कोई डिमांड हो टॉपिक की तो आप मुझे मेन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि कौन से टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो भी मेरी कोशिश रहेगी, मैं यूट्यूब के माध्यम से आसान शब्दों में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।